बात समझ में आ गई? सर बोलो। सर हाँ तो बेटा बोलो। सर थ्योरेटिकली सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये थ्योरेटिकली है। और क्या चाहिए? इसका कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, वो टाइम निकालना है जब वापिस सेम पोजीशन पर आ जाए। इसकी कोई इक्वेशन दे ही नहीं रखी तो क्या बनाएगा इसकी? समझ में आ गई बात? सर इसमें एजम्पशन लेनी है। एजम्पशन कर लिया है मैंने, तो यही बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू देनी चाहिए थी, ऐसे 11 12 13। आई बात समझिए? यस सर। थोड़ा ग्राफ टाइप देना चाहिए था, वरना लॉजिक तो यही है ऐसे ही। अब 10 तो नहीं हो सकता ना आंसर, नो सर। 8 भी नहीं हो सकता, नो सर। 5 भी नहीं हो सकता। नो अब सर। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन देखो, 11 के बाद में तुमने बोला 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। An object having velocity is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance during the period of acceleration. यार s is equal to ut plus half it square ही तो इसका आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर कर दो। समझ में आई बात? बेटा समझ में आ गया सबको? यस सर। क्रिश मैंने ये कहा इनिशियल पोजीशन 20 है, वापस वो टाइम बताओ जब पोजीशन 20 आएगी, और 10 के बाद में कोई 11-12 सेकंड के आसपास आएगी। तो जब वापस पोजीशन सेम आ जाएगी तब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया उस टाइम पे। ये समझ में आ गया? दूसरा कितना है, 5 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 6 का। इनिशियल 4 है, 4 और 6 कितना हो गया? 10। फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 4, इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ जाएगा? अरे इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा? सर 7। और कितनी देर के लिए चीज चली? आ गया आंसर? क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। A train starts from rest and moves with constant acceleration for half minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance traveled by the train, the maximum speed attained by the train, and the position of the train at half of the maximum speed. Initial velocity 0, acceleration कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? हाफ मिनट, दैट इज 30 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आई है? नहीं, ये बात समझ में आ गई सबको? ब्रेक्स अप्लाई किए, इसके बाद में ब्रेक्स लगाए, उसके बाद में क्या हुआ? ब्रेक अप्लाई करने पे कितनी देर में रुकी चीज? 1 मिनट और लगा, दैट इज t इक्वल टू 60 सेकेंड्स के अंदर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बना होगा उस देखो पहले ध्यान से, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ इसका।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट तो 30 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तीस सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पहले बताओ, हर एक सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है? लिखा तो एक्सीलरेशन। तो 30 सेकंड में क्या वेलोसिटी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 60 अब इसका स्लोप देख लो, इस लाइन का स्लोप देख लो, देखो 2 ही आ रहा होगा। आ रहा है इस लाइन का स्लोप। इसके बाद में लगा ब्रेक, है या ना? ब्रेक लगे और चीज रेस्ट में आ गई कितनी देर में? 60 seconds तो यहाँ से 60 सेकंड से तो टोटल टाइम कितना हो गया होगा? 90 सेकंड्स। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है ना? तो 90 सेकंड पे रुक गई होगी ना चीज। टी पे 0 पे स्टार्ट हुई तो 90 पे रुक गई। यस सर। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट है। अब जरा ये बात बताओ, इसका एरिया कितना आएगा? इसके अंडर का एरिया इसके अंडर का एरिया नहीं निकाल सकते तुम? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? यार 2700 मीटर नहीं होगा? एरिया नहीं निकालना था। हाफ करोगे तो 30 का 60 का 30 हो जाएगा। 30 इंटू 90 कर दो, 2700 मीटर, दैट इज 2.7 किलोमीटर। आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? तो पहला ऑप्शन क्या था? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन 2.7 किलोमीटर। आ गया आंसर? समझ में आ गया? द मैक्सिमम स्पीड बाय द ट्रेन अटेन्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? इनिशियली भी 0 था, फाइनल वेलोसिटी 0 है। फिर ऐसे स्टार्ट हो, क्वेश्चन में लिखा है स्पीड बढ़ी, फिर से स्पीड घट गई बाद में ब्रेक लग गए। ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, तुम्हें पता है हर एक सेकंड में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप बना दो, 30 सेकंड पे 60 हो जाएगा। तो स्लोप निकाल लो इस लाइन की, देखो 2 ही आएगी। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिए। ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे कर लो, हाफ एटी स्क्वायर कर लो। फिर जो वापिस रुका है, फिर इनिशियल 1 सेकंड में रुका है, इनिशियल वेलोसिटी 60 थी, फिर फाइनल जाओ 0, उससे एक्सीलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे कर लो। पर ग्राफ से ज्यादा आसान है। समझ में आई बात? ये आ गया तो सर। सर लास्ट में क्या पूछा है? लास्ट में पूछा है द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। सी में पूछा है द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड पे, तो ये हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड क्या? 30। ये कितना टाइम हुआ ये बताओ मेरे को, ये टाइम कितना होगा? so 15 से 15 ये एरिया निकाल लो, पोजीशन आ जाएगी अगर ऐसे स्टार्ट हुआ। ये इतना एरिया कितना है इसके अंदर का? set 225 तो बस आ गया। एक और देखो, 30 यहाँ पे भी होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे भी है। हाँ है ना? ये टाइम क्या आएगा? so 45 45। ये वाला एरिया निकाल सकते हो? ये वाला एरिया निकाल दो, उस टाइम पे भी पोजीशन आ जाएगी। 6 सर लॉजिक समझ में आ गया? सर टोटल डिस्टेंस कितना आया? इसके अंडर का टोटल एरिया क्या? 2700 मीटर, 2.7 किलोमीटर।
सर टोटल डिस्टेंस। बेटा टोटल डिस्टेंस ही बता रहा हूँ, तो ये टोटल एरिया क्या है, टोटल डिस्टेंस ही है इसमें। भाई ट्रेन रुकी तो है ही नहीं, चलती गई है ना, स्पीड बढ़ी और फिर घटी, तो इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा ना। यस सर। तो बस वही आया जो इसके अंदर का एरिया वही। यस सर। 15th हो गया। ग्राफ से क्या डायरेक्ट दिख जाएगा कि क्या आंसर आएगा, वरना मुश्किल होगा तुम्हें सॉल्व करना इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ये क्वेश्चन क्या है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है लगभग, मैं इनमें लॉजिक बना रहा हूँ जबरदस्ती। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। A bullet is traveling at a speed of 16 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है। ये एक पेड़ में जाके वो बुलेट लगती है, पेड़ के अंदर कितना डिस्टेंस चली जाती है ये? 0.4। 0.4 मीटर। टाइम निकालना है, जब ये यहाँ से वीडियो रुकने में कितना टाइम लगा, कर सकते हो? कर सकते हो इसको सॉल्व? क्या होगा देखो। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कर दो, है ना। और S की वैल्यू पुट कर दो 0.4, इनिशियल वेलोसिटी 16, टाइम ही निकालना है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा तभी रुकी होगी, है ना। यस सर। तो इस केस में ए भी नहीं दिया ना, और टी निकालना है। ये इक्वेशन नहीं लगेगी यार, ये लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ से a आ जाएगा। यस सर। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 16 है, 16। है ना। s दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, 2 दे रहा है, 2 है ही, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। बेटा जी a की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बता फाइनल 0 गया तो टाइम आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या है 16 माइनस 0 डिवाइड बाय एक्सीलरेशन कर दो, टाइम आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्रिश को मेरी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे, नेटवर्क वीक होगा शायद उधर। सर अभी क्लियर है। क्लियर है ना? यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। A bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates at a distance of 5 centimeter. Find the deceleration. अब 17 हो जाएगा, यही इक्वेशन तो लगानी है बेटा। यही तो इक्वेशन लगानी है इसमें। फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, इनिशियल वेलोसिटी 350 रखी है, डिस्टेंस दे ही रखा है तो ए आ जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्या बात समझ में आ गई?
Yes, sir. गुड, शाबाश। अब ये पता नहीं आंसर पीछे दे रखा होगा। हो सकता है 320 हो। यूनिट का ध्यान दे लेना बेटा एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हो गए, अब 20 के आगे बोलो। ट्वेंटी के आगे बोलो। ट्वेंटी 27, 29, 28। चलो देखो, देखो 24 क्वेश्चन देखो। 23 हो गया था तुमसे। ट्वेंटी थ्री हो गया था। बेटा जी 23 हो गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो 23 वाले तो मैंने करवाए भी थे तुम्हें, है ना। जल्दी से कराने का तरीका भी था तुम्हारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। एक बार बताओ, अगर कोई चलती हुई कार है, यहां से अगर एक बॉल गिराऊं, चलती हुई कार है, कार इधर चल रही 20 मीटर पर सेकंड से, और मैंने एक बॉल को छोड़ा, तो बॉल सीधी नीचे आके गिरेगी या कुछ यूं आगे चल के यूं गिरेगी? फर्स्ट या सेकंड, कैसे जाके गिरनी चाहिए? मैंने रिलीज किया, फेंका नहीं उसको, सेकंड। लेकिन मेरे को कार में क्या दिखाई देगा, कार के अंदर मेरे को क्या दिखाई देगा कि बॉल किधर जा रही है, सीधी नीचे। रीजन बीइंग क्या, जब ये थोड़ी सी इधर आएगी तब तक कार भी आगे चल चुकी होगी, जब ये इतनी आगे तो कार इतनी आगे चल चुकी होगी, तो हमेशा वो मेरे को मेरे सर के नीचे दिखाई देगी चीज, हाँ या ना। इसका मतलब जिस चीज को मैं छोड़ूंगा, छोड़ते ही उसकी वही वेलोसिटी होगी जो कार की वेलोसिटी है, हाँ या ना। क्या बात समझ में आई है? नहीं? जैसे अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकूं, ऊपर करूं इसको, तो इसकी लास्ट मोमेंट पे वही स्पीड होगी जो मेरे हाथ की स्पीड होगी। देखो जैसे अगर मैं इसको करते हुए ऊपर लेकर जाऊं, तो मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद में जब मेरे हाथ तो रुक गया, लेकिन जब ये मेरे हाथ से सेपरेट हुआ ना, उस टाइम पे इसकी वही वेलोसिटी थी जो हाथ की वेलोसिटी थी। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून, ड्रॉप मतलब छोड़ देना, लेकिन बैलून किसी स्पीड से जा रहा है ऊपर, 7 मीटर पर सेकंड से।
तो जिस बॉल को ड्रॉप करोगे छोड़ते ग्राउंड से आपको इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? छोड़ते ग्राउंड से आपको इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? और बैलून की साइड पे था 60 मीटर पे था, ग्राउंड से आपको इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी वो बताओ? सेवन मीटर पर सेकंड। तो बस यही तो पूछा है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगी ना नीचे। तो मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी और टाइम भी आ जाएगा। जी को तो कंसीडर करना ही है भैया, 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में ही दे रखा है, कैसे कंसीडर नहीं करोगे? जी को कंसीडर करते हो? जी को कंसीडर किया तभी तो रुकेगी, वरना तो 6 से चली जाती है स्पेस के अंदर ऊपर। बेटा जी बात समझ में आई है नहीं? कोई कंफ्यूजन? सॉल्व करो अभी इसको, सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है। ट्वेंटी फोर हो जाएगा सॉल्व, ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडर रूट 2h/g कर दो, दोनों टाइम को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 26। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप कर रहा है पर्सन कितनी देर में? हर 1 सेकंड में। फाइंड द पोजीशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। हर 1 सेकंड बाद में। तो अगर छठी बॉल यहाँ पे पहुंची तो छठी बॉल को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया होगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड में कितनी नीचे आ जाएगी बॉल? 180। भाई 6 सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी? 60। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकंड। तो क्या आ जाएगा आंसर? 5 सेकंड पे क्या हो जाएगा? ये कौन सी बॉल है? 6th बॉल है।
पांचवी बॉल यहाँ से कितनी नीचे होगी? सर 150। 150। चौथी बॉल? चौथी बॉल? सर 120। तीसरी बॉल? चौथी बॉल 120 कैसे हुआ यार? 4 सेकंड और 40 का एवरेज टू 80 आएगा। तीसरी बॉल? 45। 45। तो बस आ गई सबकी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। ये क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 26 ही था ना? अच्छा, थोड़ा सा उल्टा हो गया। सिक्स्थ बॉल ये नहीं है, ये फर्स्ट बॉल है। ये सेकंड बॉल है, थर्ड बॉल है, फिफ्थ है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अब समझ में आ गई बात? तो किस किस की पोजीशन पूछ रहा है? थर्ड की पूछ रहा है, थर्ड की पूछ रहा है, फोर्थ की पूछ रहा है और फिफ्थ की पूछ रहा है। फिफ्थ को तो चले वो एक ही सेकंड हुई है, और उसने जो जी की वैल्यू है ना वो 9.8 यूज की है। वो दिया नहीं हुआ तो हम 10 भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या बात समझ में आई है? अब देखना आंसर क्लोज क्लोज होंगे। 45 के आसपास है, 44 है ना? फिर जिसको 2 सेकंड चलते हैं वो 20 मीटर नीचे आएगी, जिसको 1 सेकंड चलते हैं वो 5 मीटर आएगी। तो वही तो करीब 20 और 5 के आसपास है। देखो समझ में आ गई बात? उसने जी की वैल्यू 9.8 है। इतना डिफरेंस है तो मान लेना डिफरेंस जी के कारण है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 29 देखो। नकुल कह रहे 24 का आंसर मैच नहीं हुआ। जी की वैल्यू हो सकता है 9.8 यूज की हो उसने, उतना ही डिफरेंस आना चाहिए नकुल। मेथड यही है, वो लगा ले अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं? s कितना है? 60 माइनस 60, यू कितना है? 70 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। एक से आई आएगा, या तो टी की वैल्यू 9.8 लेनी है, 10 लेनी है। 10 लेके सॉल्व करो, जो भी आंसर उसके आसपास आंसर आ जाएगा। जनरली पेपर में इतनी टाइप कैलकुलेशन नहीं पूछते। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 27। A healthy young man standing at a distance 7 meter from the 11.8 meter high building, seeing a kid sleeping from the top of the. With what speed should he run to catch the kid at the arm height 0.8? मतलब ये बिल्डिंग की जो हाइट है ये कितनी है? 11.8। एक बंदा ये रहा,
एक बच्चे को कैच करने आएगा, इसके आर्म्स की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है 1.8 है, तो बंदे को कितनी दूर नीचे गिरना है 10 मीटर नीचे गिरना है, आया ना। और इसको इतनी देर में यहाँ से जब गिरा यहाँ से दौड़ना शुरू हुआ, इसको कितना डिस्टेंस चलना है 7 मीटर दूर है ये यहाँ से। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बच्चा यहाँ से फिसल के गिर गया, जितनी देर में ये यहाँ पहुंचे इतनी देर में यहाँ पहुंचे, इसको 10 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा √2h/g। जी टी की वैल्यू क्या होगी √2 सेकंड। ये डिस्टेंस कितना 7, तो किस वेलोसिटी से दौड़ना चाहिए 7 मीटर चलना कितने टाइम में √2 सेकंड्स में। So this is the answer 7 divided by 1/√2 कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या समझ में आ गया? जो भी आंसर, बस आंसर यही है। समझ में आ गया तुम्हें? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, करना कैसे है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई एससी में थोड़ी सी, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 यूज करता है, जिससे कैलकुलेशन गंदी हो जाती है, एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करता पीछे। जैसे वो यूज करेगा तो हो सकता है इसको 9.8 ले ले, तो टाइम में हल्का सा चेंज आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? वैसे तो एकदम सॉल्व करने ऐसे आ रहा है 4.94, 5 के आसपास मान सकते हो आंसर। 27 आ गया। 29 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 29, एक बार तुम खुद अटेम्प्ट करो एक बार और इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 को अटेम्प्ट करने के लिए मैं तुम्हें 2-3 मिनट और देता हूँ एक बार। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, लास्ट के जो 6 मीटर है इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगता है इसको, वो लगता है 0.2 सेकेंड्स। आपको ये बताना बॉल को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया। करो करो, सॉल्व करो।
मैं बताऊंगा। मान लो ये टाइम टी है, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी? हाफ, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, हाफ टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, हाँ है ना? ये डिस्टेंस कितनी है? h माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट? हाफ जी लिख दो साथ में, हाफ जी इंटू टाइम कितना लगेगा? टी स्क्वायर, हाँ है ना? ये h की वैल्यू इधर पुट कर दो, h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हाँ है ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक चीज बताओ, डेल्टा टी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, पूरी इक्वेशन में अननोन क्या चीज है? यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? इस टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ये टाइम की वैल्यू पुट कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, इस डिस्टेंस में ऐड कर दो, या ये टाइम आ गया साथ में ये वाला टाइम ऐड कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर कर दो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। ये लॉजिक समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? सौम्या समझ में आया नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28। कोई नहीं, यहाँ से एक चीज गिराई, मान लो बंदे जा रहे हैं कैडेट पे, इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम पता चल जाएगा, हाँ है ना? टाइम आ जाएगा अंडर रूट 2h/g। किस स्पीड से चल रहा है ये? 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आया ना? तो बेटा इस टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस चल जाएगा? वो टाइम से मल्टीप्लाई कर तो टाइम कहां से आ गया? अंडर रूट 2h/g से। ये लो, अब जो भी ये डिस्टेंस आ रही है इसको 1.8 से डिवाइड कर दो। मान लो ये डिस्टेंस आती है 9 मीटर, तो हर एक बंदा एक दूसरे से 1.8 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो कौन से बंदे को रिसीव होगा पता चल जाएगा तुम्हें? क्या लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया?
रिपीट करना है। वो बता रहा हूँ फिर से। यहाँ से लेके बैरी यहाँ तक पहुंचेगी, डिस्टेंस पता है, टाइम आ जाएगा, ये बता बेटा, बोलता जा मेरे साथ साथ नकुल। यस सर। टाइम आ गया, टाइम निकालने में कोई प्रॉब्लम है? भाई बोल नकुल। सर कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? यार अंडर रूट 2h बाई जी, बैरी टूट के ही तो सर। गिरी है। यस सर, निकल जाएगा। फिर ये फॉर्मूला कितनी बार यूज कर चुके हैं हम, ये बता मेरे को। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, h हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? काफी बार कर लिया अभी तक तो यस सर। फिर गड़बड़ क्यों हो रही है भाई? टाइम आ गया। यस सर। यहाँ से जो कैडेट है, कैडेट की स्पीड कितनी है? सर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम से 6 मीटर पर सेकंड को बता देगा तो ये पता चल जाएगा कि कैडेट यहाँ से कितना आगे निकल गया है। यस सर। हर एक बंदा एक दूसरे से 1.8 मीटर की दूरी पे है, तो डिस्टेंस तो निकाल ही चुका है। यस सर। इसको 1.8 से डिवाइड कर दे तो ये पता चल जाएगा कौन से पर्सन की यूनिफॉर्म पे आगे गिरेगी बैन। यस सर। बस हो गया सॉल्व। यस सर, आ जाएगा। हाँ आएगा ही तो। अब क्वेश्चन नंबर 29। 29 तो कर दिया मैंने, है ना? यस सर, 31 करना है। 31। देखो, ये एलिवेटर है, इसका नीचे का जो एक्सेलरेशन है वो ए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे एलिवेटर स्टार्ट होती है, एक कॉइन ड्रॉप कर दिया तो कॉइन की वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल? 0, क्योंकि ये एक्सेलरेट होना शुरू हुई है। यहाँ से 6 फीट अबव है। The coin is 6 feet above the elevator at the time the person or the coin strikes the floor in 1 second। ये देखता कि कितनी देर में टकराता है, टाइम लगता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में क्या होगा, ये भी नीचे आ रहा होगा और ये लिफ्ट भी नीचे आ रही होगी। तो ग्राउंड वाले को क्या लगा होगा? ग्राउंड वाले को तो ये लगा होगा ना कि ये यहाँ पे आके टकराया होगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं भाई, रुकी रहती तो सीधी आगे गिर जाती। ग्राउंड से देखोगे तो ये भी नीचे आ रही है और ये भी नीचे आ रहा है। 1 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा? जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस फीट में, तो फीट में कितना होगा? जी हो गया 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर में लगभग 3.2 फीट होता है। यूनिट को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। हाफ जी कितना है? 32 फीट और टी स्क्वायर क्या है? 1 सेकेंड। तो कितना हो गया? 16 फीट हो गया। तो एक्चुअली में ये जो चीज है, ये बेस कितना नीचे आ गया इतने टाइम में? 10 फीट। हाँ है ना? 1 सेकंड में लिफ्ट कितनी चल गई है? 10 फीट चल गई है। तो 10 फीट s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, लिफ्ट की हाफ ए टी स्क्वायर, t1 है तो हाफ ए और t1 है। 1 सेकंड में 10 फीट चली है, तो ये कितना आ गया? 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर। आंसर क्या दिया रखा है पीछे? यूनिट का ध्यान रखना, इसमें फीट दे रखा है।
लिख लो कहीं पे भी, जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये लो 31 का आंसर 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ आज जो करवाया वो समझ में आ गया अच्छी तरह से? अगली क्लास में 2D मोशन पढ़ाऊंगा, इसके बेसिस के जो भी क्वेश्चन मिलते हो कर लो। तो मेरे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में कर लो 1D मोशन के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे।